नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल और आवाज हरियाणा पर। गुरुग्राम शनि धाम से ये आप लाइव देख रहे हो पॉडकास्ट, और इसमें आज हम जानेंगे, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी इससे पहले, बहुत सारी चीजें देखी होगी, सीखी होगी, समझी होगी, या आपने पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट किए होंगे। मंत्र चिकित्सा है क्या, इनके ऊपर हम विशेषकर बात करने वाले हैं और बहुत ज्यादा गहनता से, गहराई से, डीपली जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत करता हूं मनु भैया। सबसे पहले आवाज हरियाणा और खास मुद्दे पर आपका स्वागत है। आपके दोनों चैनल का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सबके साथ बोलता हूं, जय शनिदेव सबको। आवाज हरियाणा की खास मुद्दे, ये दोनों ही चैनल जो है हमारे भक्त भी सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें उसको। और आपसे बहुत सारे भक्तगण लोग वैसे जो सामाजिक है वे पहले से ही जुड़े हुए हैं जी, और बहुत अच्छा चैनल है आपका और काफी रीच भी है, और लोग यूं ही देखते रहे तो लोगों को आप सत्य भी दिखा रहे हैं और उस सत्य का संधान भी कर पा रहे हैं। मंत्र चिकित्सा का माध्यम क्या है? मंत्र चिकित्सा का जो माध्यम है वो तो हमारे सारे ग्रंथ ही है। अब उन ग्रंथों में तंत्र ग्रंथ आते हैं, मंत्र ग्रंथ आते हैं, और जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वे अपने हाथों से बहुत सारी स्तुतियां लिखते हैं। वो सारी स्तुतियां उस माध्यम में आती हैं, और वो माध्यम जो है सशक्त माध्यम है। और ये जो माध्यम है ये ऋग्वेद काल से ही है, क्योंकि ऋग्वेद मंडल में ही सप्तम जो सूक्त है वहीं से रोगोपचार जो है वो उन वैदिक सूक्तों के जरिए जो है किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो यज्ञ कुंड है, इसमें जो अग्नि देवता है जिनके 2 शीश है, 4 सींग है, 7 हाथ है और 3 पैर है और 7 जिह्वाएं हैं, ये अग्नि देवता का जो मुख है ये उसको ग्रहण करता है। और उसको, जिस देवता को आप पूजन करते हैं, जिस देवता का आप मंत्र जप करते हैं, उसको उन देवताओं तक पहुंचाता है, और वो भविष्य इस कलयुग में तत्काल फल प्रदान करता है। कई बार तो इतना तत्काल फल प्रदान करता है कि हम अभी यज्ञ कर रहे हैं, अभी के अभी हमें लाभ हो जाता है। और हमारे जितने तंत्र ग्रंथ भी हैं उसमें भूत डामर तंत्र है, रुद्रयामल तंत्र है, आकाश भैरव तंत्र है, और भी जो है तंत्र है, माता बगला मुखी का भी तंत्र है, उसमें एक ग्रंथ है अलग से। तो सब देवी देवताओं के बहुत सारे ग्रंथ उसमें हैं, माता कालिका का जो है उसमें ग्रंथ है। तो इस तरह से उनमें सब में जो है यज्ञ की प्रक्रिया बताई गई है अलग अलग प्रकार से। तो वो यज्ञ की प्रक्रिया हम करते हैं और अपनी मनोवांछा पूरी करते हैं। लेकिन मनु भैया यहाँ केवल यज्ञ के जरिए एक ही वांछित पदार्थ चाहते हैं, और वो ये है कि जो लोग पितृदोष से, प्रेतादिक दोषों से घिरे हुए हैं, उनके कारण जिनके शरीर में अनेक रोग हो गए हैं, वो रोग यहाँ से ठीक हों, और उसका लाभ भी जनता को मिल ही रहा है। वो सुफल है, पर्याप्त भी है। आपका आध्यात्मिक सफर कैसे शुरू हुआ था, ये बताइए। आध्यात्मिक सफर, मेरे शनिदेव महाराज 12वें घर में है, कष्टकारी है, मृत्यु का घर है, लेकिन मोक्ष का भी वही घर होता है। और शनिदेव महाराज मोक्ष अवश्य प्रदान करते हैं, क्योंकि जो शनिदेव महाराज हैं उनके खुद के जो चक्षु हैं वो बिल्कुल ऊपर खिंचे रहते हैं। वो हमेशा ब्रह्म ध्यान में मग्न रहते हैं और केवल ब्रह्म की उपासना करते हैं, और केवल वो भक्त कहलाते हैं, शांत प्रिय हैं, और उसी अवस्था में बैठते हैं, और सारे शरीर में मात्र हड्डियां दिखाई देती हैं। तो आंखें कोटर की तरह गहरा गई हैं, नव वाहन उनके हैं, जो सुसज्जित सवारियां हैं, उन पे जब वो चल के आते हैं तो अलग अलग फल देते हैं। वो जो शनिदेव महाराज जब मेरी राशि पर आए, मैंने 7.5 को भोगा, उसमें शनिदेव महाराज केवल जो आपको एक बात बताते हैं वो ये है कि आप इस संसार से कुछ नहीं ले जाने वाले, ये संसार जो है ये मिथ्या भ्रम है, और आपको आखिरकार अपनी ही प्राप्ति करनी पड़ेगी। ये आपके विश्वास को ठगेगा, आपको धोखा देगा, आपको लाते मारेगा, आपकी कमर तोड़ के रख देगा, और आपको कर्म फल जो है वो सुधारना पड़ेगा, उसकी गति सुधारनी पड़ेगी। तो आपको रोजाना जो कर्म करते हैं उसकी गति को बदलना पड़ेगा। फिर जो कर्म आज किया वो एक दिन पुण्य कर्म, जो पुण्य कर्म आज किया वो कल आपका भूतकाल बन जाएगा, आज वो वर्तमान है, और रोज आप उस वर्तमान को करते जाएंगे
तो भूतकाल में आपके पास बहुत सारा सुफल प्राप्त होगा और वही आपका भविष्य की नींव रख देगा। तब आपका जीवन बिल्कुल सुधार पे आ जाएगा, फिर बिगाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपका कर्म फल जो संधान करता है वो आपकी ब्रह्म प्राप्ति का करता है, आत्म प्राप्ति का करता है। जी, जो आपका आध्यात्मिक जो सफर शुरू हुआ था उससे पहले का आपका नजरिया क्या था? भूत प्रेत से मतलब रिलेटेड बात करें तो क्या मानना था आपका, क्या नजरिया था? सुशील सियाग जी, आज आप जैसे इस संसार में रहते हैं, अपना काम करते हैं, 2 चैनल चलाते हैं, या जो भी काम आप करिए हैं, यही मैं भी करता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया मैंने, और जैसे तैसे करके, और मेरा बड़ा कष्टकारी सफ़र रहा है। मेरा जीवन इतना सरल भी नहीं रहा है। क्योंकि मैं जिस परिवार में था, मेरे पिता को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी अपने बच्चे पालने के लिए। हमारी माता बीमार रहती थी, 2-4 उनके ऑपरेशन हो गए थे। एक ऑपरेशन पुराने समय में इतना महंगा हुआ था कि उसका कर्जा उतारने में ही मेरे पिता को 2-4 साल लग गए थे। तब परिवार बहुत नीचे धंस जाता है। इसलिए मैं आज चाहता नहीं कि बहुत सारे लोग जो डॉक्टरों के चक्कर में पड़े रहते हैं और उनको दवाइयाँ तो दी जाती हैं लेकिन उनका उपाय कोई नहीं होता है और सरलता से वो ठीक नहीं हो पाते हैं, तब उनको वो मेरे पास आते हैं। यज्ञ से मैं उनके यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा करता हूँ। उनको लाभ मिलते हैं, आराम मिलते हैं, और मैं ये जान भी लेता हूँ कि उनको ये प्रेतादिक कष्ट है, पितृरोग है। तो हमारे ग्रंथों में ये 2 तरह के रोग जो है वो बताए गए हैं, प्रेत जनित कष्ट, प्रेत जनित रोग, पितृजनित कष्ट, पितृजनित रोग। और ये हम कदीमी से करते आ रहे हैं। ये हमारी पीढ़ियाँ जो हैं इसी में चली गई हैं। प्रत्येक परिवार इस हिंदुस्तान का जो हिंदू है, आस्तिक है, वो अपने पितरों के लिए कभी ना कभी क्या कराता है, उनके उद्धार के लिए बहुत सारे पाठ जरूर कराता है। तब शनिदेव महाराज की कृपा हुई मुझ पर। 2004 की मैं बात बताता हूँ। उस 2004 में मुझे मेरे पिता ने एक दिन बैठा के कहा था कि आप सरल भी हैं, सहज भी हैं, सहसा किसी पे विश्वास करने वाले भी हैं, और आप चूंकि मेरे पुत्र हैं तो मैं जानता हूँ कि आपने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा था, ना मैं किसी का दुख देख सकता था शुरू से ही। तब मेरे पिता मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है ये जो इतना कष्ट पाया ये एक शनि की 7.5 से है। तब वो मुझे शनि 40 का पाठ बताते हैं। मैं वहाँ से अपना पाठ शुरू करता हूँ, और ये मेरे ख्याल से मुश्किल से, वैसे मैंने डायरी में लिख के रखा हुआ है, दिन भी रखा हुआ है निश्चित, 20-22 दिन के बाद एक 15 रुपए की तस्वीर से जो मेरे पिता ही मुझे दिला के लेके आए थे और दर्शन करा के लेके आए थे। तब उस साधना में एक तो मेरा 2.5 महीने का बुखार उतर गया था, तो जिसके लिए मैं पानीपत के कई हॉस्पिटलों में एडमिट रहा। और जब ऐसा हो गया कि मृत्यु का ग्रास बनूंगा, और डॉक्टरों ने मुझे माफ़ी दे दी कि भाई अब हमें माफ़ कर दो, हो सकता है ठीक है, तो आपका समय जो है वो बहुत कष्टकारी था। तो मैं वहाँ से आ गया हॉस्पिटल से और अपने ही घर पे जैसे साधना करने लग गया। तो पहले तो 3-4 दिन ही मेरा वो फीवर जो उतर नहीं रहा था वो ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद मुझ पे ये कृपा हुई। तब भगवान चाहे तो किसी का कोई भी रोग ग्रस्त सकते हैं, कोई भी रोग किसी का क्षण भर में ले सकते हैं, और कोई भी समस्या किसी की क्षण भर में हल कर सकते हैं। उस प्रभु की माया ऐसी है। तब उसने मुझे अपने से जोड़ा, और अंततः एक कार्य हुआ उन 21-22 दिनों में कि शनिदेव महाराज की इस 15 रुपए की तस्वीर की आंखों से 2 रश्मियाँ फूटी, वो मेरे मस्तिष्क में समा गई, जैसे लाखों कीड़े मेरे मस्तिष्क के अंदर घुस गए हों, और मैं कुछ देर के लिए अचेत भी हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने शनि दर्शन कर लिया, लेकिन ये शनि दर्शन तो था नहीं। फिर भी जो भी हुआ वो उसका शक्तिपात था, और हमारी कवित्व शक्ति खुली। फिर उसका ये परिणाम हुआ। इसमें हजारों शनि प्रार्थनाएं हैं, हजारों कई चालीसाएँ हैं, और वो गणेश जी महाराज से लेके, परशुराम जी से लेके, शनिदेव महाराज से लेके, शनिदेव महाराज की सारी तकरीबन बहुत सारी स्तुतियां हैं। मतलब आज तक शनिदेव महाराज पे इतना आपको कहीं मिलता नहीं है, और वो सारा इसमें है। इसके अलावा नवग्रह की आरतियाँ, स्तुतियाँ, ये सब इसमें बहुत बड़ा एक मंडल है जो इसमें लिखा हुआ है। और इनको पढ़ के शनिदेव महाराज वरदानी है। मैं ये जानता हूँ कि जब मुझ पे ये व्यथा आई और मैंने उसका पाठ किया, तब उसने मुझे आसानी से उस बाधाओं से मुक्ति दी। तो इन स्तुतियों का जो भी पाठ करता है उनको वो उन बाधाओं से मुक्ति देते हैं, उनको शनि जनित पीड़ा कभी होती नहीं है। जय शनिदेव। क्या इस शरीर को छोड़कर बाहर जाया जा सकता है? जी, भगवान की कृपा हो तो कभी भी छोड़ के जाया जा सकता है। ये शून्य मार्ग है, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं भक्ति की, तब ये जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में वो होता नहीं, क्योंकि आपकी पहुंच वहाँ होती नहीं। तब आप ईश्वर कृपा से जाते हैं। एक बार
मैंने राहु देव के दर्शन किए थे। और उस दिन मेरा पुरखों का जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों बिगड़ा हुआ काम था, यानी कि जो हमारा कष्टकारी समय था, उसमें एक महात्मा था, वो नीचे ज़मीन के नीचे उसकी समाधि बनी हुई थी। वहाँ पे हमने नीम का पेड़ बो दिया, उस पर खूंटा गाड़ रखा था और उस पर भैंसें बदलती रहती थी। हमारे पिता को ये था कि हमारा भाग्य साथ दे ना दे, मैं अपने बच्चों के मुख में दूध जरूर रखूँगा। इसीलिए वो पशुपालन करते थे और 2-4 भैंस गांव में सबके ही होती थी, हमारे भी थी। तब वो भैंसें जिस खूंटे पे बनती थी जी। उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी। देखिए कैसी बीमारी हो जाती थी। एक भैंस के मुख से गोबर आता रहा 2 महीने तक। क्या आता रहा? मुख से गोबर। मुख से गोबर आता रहा और हम निकालते रहे हाथ दे के, हाथ में दस्ताने पहन पहन के। देखिए कितनी बड़ी बात थी, डॉक्टर उसका कोई भेद नहीं निकाल पाए। एक भैंस को हम हिसार ले गए, उसको सुर्रा बताया गया, लेकिन जैसे ही नीम के पेड़ से दूर जाती वो ठीक हो जाती, गिरना बंद कर देती। और जैसे ही उसी खूंटे के नीचे आगे बनती, तैसे वो खड़ी होती नीचे गिरती, खड़ी होती नीचे गिरती। लेकिन मैं बताऊं ना, तब इन बातों का अर्थ समझ में नहीं आता था। एक गाय हमने ली, चूंकि वो महात्मा था, संत की आत्मा थी उसके नीचे, और उसका सूक्ष्म शरीर भी मैंने देखा। एक गाय हमने ली, वो गाय बिल्कुल सज्जन थी। और फिर एक दिन वो जो गाय है वो इतनी सज्जन गाय 3-4 दिन में जब उस खूंटे में बंधी ना, तो वो मारने लगी अपने आप। तब समझ में आता है कि जो ऐसी विपरीत शक्तियाँ होती हैं वो प्रभावित करती हैं। और फिर एक बार क्या हुआ कि जब मुझे राहु दर्शन हुआ, पहली बात तो दर्शन का भेद खुल गया। फिर जिस देवता को भजते वही देवता दर्शन देता है। और जब राहु दर्शन हुआ तब राहु के लोक में हुआ, वो यहाँ नहीं हुआ, वो ऊपर के लोकों में हुआ। तब शून्य मार्ग से किस तरह राहु लोक में गया ये तो पता नहीं, क्योंकि ये देव कृपा थी। और वर्णन भी नहीं करना चाहता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वर्णन सबके समक्ष किया नहीं जाता। जैसे ही वापस पृथ्वी पर आया, शरीर में जो है प्राण आया, लोटा चेतना लोटी शरीर में, वैसे ही देखा तो बाहर जो है पिता दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि भाई खड़ा हो जा। वो उस दिन किसी शादी में गए थे गाँव की में, और वो जो शादियों की बारातें आती हैं, बसें आती हैं, सवेरे 5 बजे तक पहुंचती हैं, और न्यार का मतलब जो पशुओं को चारा डालते हैं उसका समय हो गया था। और मैं तो उठ के बाहर आया हूँ उसी ज़मीन पर, गेट खोल के अपने पिता को अंदर करके। और जैसे ही मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ नीम के नीचे, तब मैंने उसको ज़मीन से निकले हुए देखा, और वो इतना ही बड़ा था, इससे बड़ा नहीं था। लेकिन वो ऐसा था जैसा ये अभी नीला आसमान है, इसमें से एक पुतला काट लो, और वो ऐसे दीवारें पार कर गया एकदम से। ये क्षणिक हुआ। और जब वो दीवारें पार कर गया, उसके बाद से मेरे भाई ने, जो मेरे बड़े बढ़ाता है, उन्होंने 7 भैंसें और 3 गायें रखी। फिर कभी किसी पशु को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि हमारी वहाँ 15 से 20 भैंसें मर चुकी थी। और उतना प्रेम हो जाता है आदमी को अपने पशुओं से भी कि हम एक बार दोनों भाई, जब ये दोनों भैंसें मरी थी जिनका मैंने जिक्र किया था, उस टाइम आज 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये तक कीमत है। 16,000 रुपये लास्ट कीमत होती थी। और वो हमारी दोनों भैंसें इतनी कीमती थी कि 16,000 उनकी लास्ट कीमत थी। यानी कि वो उस टाइम के अगर मार्केट के हिसाब से भी लिया जाए तो बहुत महंगी महंगी भैंसें थी। और 16,000 रुपये उस टाइम बहुत होते थे, ऐसे बिल्कुल समय के अनुकूल ऐसे। लेकिन ये बात मैं आपको 2004 की भक्ति के पहले की नहीं बता रहा, हाँ भक्ति के बाद की ही बता रहा हूँ। यानी कि 2005 में और 2006 में। और परिवर्तन आज कितना आ गया, 2024 तक आते आते, कि आज वही भैंस 1.5 लाख के करीब की होगी। तब हमने जो भैंस की कीमत थी, दोनों भैंसों की बीमारी के लिए 16,000 रुपये दे दिए। और वो जो 16,000 रुपये दिए, तब डॉक्टर ने ये कहा कि अंतिम बार में इनके गर्भ से मरा हुआ बच्चा बाहर निकाल जाता हूँ। वे दोनों मतलब ऐसे थी कि आज कल में जो है उनके गर्भ पूरे हो जाने थे और उन्नति हो जानी थी हमारी। लेकिन वो काम हो नहीं पाता था जो काम हम सोचते थे। जी। तो ये मतलब किस चीज के क्या मान रहे हो, ये क्यों नहीं पूरा हो पा रहा था? बाधा क्या थी उसके अंदर? बाधा तो आपने देखी, जो प्लॉट हमें मिला था उसमें एक महात्मा 80 साल पहले, जिनका झंडूदत्त नाम बाबा नाम था, उनको दबा दिया गया था, वहीं उनकी समाधि बनाई गई थी। आपने देखा होगा सुशील जी, बहुत सारे मुस्लिमों की कब्र पे किसी का पैर आ गया, ये आ गया, उनको झटका पड़ गया, ये हो गया। ऐसे हम बहुत सारे वाक्य देखते हैं। तो ये असत्य तो है नहीं, जिसके साथ बीती है वो बताता है दूसरों को। हमारे साथ ये बीती है, मैंने आपको बताई है। लेकिन इसका लाभ मुझे तब हुआ जब मैंने भक्ति की, तो मुझे फिर भक्ति का पता चलने लग गया कि भक्ति रस देने वाली है, आनंद देने वाली है, इन सब बाधाओं को दूर करने वाली है। तो मेरे जीवन का पहला उदाहरण ये था, और दूसरा उदाहरण तो फिर बहुत सारे होते चले गए। जी।
तो क्या ये जैसे आपने ये पूरी घटना बताई, इस तरह से बहुत सारे लोगों के जीवन में घटनाएं होती है, क्या भूत प्रेत से लोगों ने डरना चाहिए? सबसे पहले बात तो आपने शून्य मार्ग की बात पूछी थी, एक वाक्य मैं और बता देता हूँ। 3 बहनें, किसी बनिया परिवार की 3 बहनें थी, उनका भाई अमेरिका में रहता था जी। और वो कभी उनसे बातें नहीं करता था। तो उसने क्या किया कि उसने उनसे बात करनी छोड़ दी, 4-5 साल तक फोन नहीं किया। तीनों बहनें चिंतित हो गई। वो कई बड़े बड़े महात्माओं के पास गई, तिरुपति बालाजी गई, वहाँ के किसी महंत से मिली, उनसे पाठ कराया। फिर वो जिन महात्मा को मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ उनको भी मिली, उनसे भी उन्होंने पाठ कराया। फिर वो मेरे पास आई 3 महात्माओं से मिलके और काफ़ी पैसे भी खर्च करके। तो मैं साधना करने लग गया उसके लिए। मैंने 4 दिन की साधना की, भगवान से मांगा कि इनका भाई लौट आए। तब मुझे एक स्वप्न दिखाते हैं, एक गोरा सा लड़का आता है, मैं उससे पूछता हूँ कि तेरा नाम क्या है? वो बताता है कि मेरा नाम आकाश है। क्या बताता है? आकाश। आकाश है। फिर वो कहता है, मैं उससे पूछता हूँ कि तेरे पापा कहाँ हैं? बोला वो तो आप देखने चले जाओ मेरे पापा को कहाँ है। ठीक है, बोला लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। तब जैसे ही उसने ये कहा आप देखने चले जाओ, तब शरीर से झटके से अब ये जो सूक्ष्म मन है ये निकल के बाहर चल दिया। मैंने देखा समुद्र के किनारे जो है भगवान शनिदेव महाराज हैं और उनके 2 दूत हैं। तो वो जो दूत हैं, जब मैं दर्शन करता हूँ उनका और प्रणाम कर रहा हूँ, तब वो मुझे ऐसे इशारा करते हैं मुँह कर के। उनमें से एक मुंह पे उंगली लगाता है और मेरे को ऐसे इशारा करता है जैसे मानव इशारा करते हैं, ऐसे इशारा करता है। तब मैं वापस अपने आप को शरीर में पाता हूँ। वो लड़का कहाँ चला गया ये समझ में नहीं आता। ठीक है, फिर भी मेरी उत्सुकता बनी रही। अगले दिन ये तो मैं समझ गया कि इसका काम हो जाएगा, लेकिन मेरी उत्सुकता बनी रही। मेरे को अभी भी टेंशन थी कि एक काम मैंने लिया है जीवन का और ये पार उतर जाए तो ठीक है। ठीक है, 3 बहनें हैं, कैसे तड़प रही हैं भाई के बिना, वो वही जानती हैं उस समय। तब अगले दिन मेरे को स्वप्न आता है और उस स्वप्न में बहुत सारे अंग्रेजों के बीच में मैं उसके भाई को बैठे हुए देखता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ बाकायदा जाके, जबकि मुझे पता नहीं है उसका नाम भी। मैं उससे पूछता हूँ बाकायदा जाके कि भाई आप अपनी बहनों को फ़ोन क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहता है मैं कल कर लूँगा। और वो जो कल कर लूँगा, ये रात की बात थी, रात्रि का स्वप्न था। तो मैं सवेरे उठा, मैंने सवेरे उठ के उसकी बहन को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा जी शायद आज आपके भाई का फ़ोन आ जाए। और 1.5 घंटे बाद उसके भाई का फ़ोन आ गया। वो बड़ी प्रसन्न हुई। इसमें एक बात जानने की थी, फ़ोन आ जाए ये भी हो सकता है, मैं बैठा हुआ था जहाँ पे ये भी हो सकता है। टेलीपैथी है, हम किसी को बुलाने के लिए अगर यहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान इतनी कृपा जरूर करते हैं। और मंत्र में जो है वो विशिष्ट शक्ति है। शब्द जो है आकार ग्रहण करके तुरंत इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आपके पास लौट आता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक शास्त्रों में इसकी बातें बताई है। तब वो मुझसे एक ही बात पूछती है कि आपको कैसे पता हमारे भाई के बेटे का नाम आकाश है? उसका एक ही बेटा था आकाश नाम का, और उसने राजस्थान में इतनी ज़मीनें ली थी कि वो ये सोचता था, क्योंकि उसके वहाँ कई पेट्रोल पंप थे अमेरिका में, वो ये सोचता था कि भाई मैं जो है राजस्थान में जैसे मारुति कंपनी है, अपने बेटे की गाड़ियों की एक कंपनी खुलवाऊंगा। तो ये ऐसे बहुत सारे चमत्कार भक्तों के साथ होते हैं। भगवान के करीब जाते हैं, दर्शन के भेद खुलते हैं और वो कई बार अनेक मार्गों से जो है या शून्य मार्ग से ईश्वर के दर्शन करते हैं, उनके लोकों में भी जाके और यहाँ धरा पर भी रह के। जय शनिदेव सबको जी। जी, एक और इससे हटके मतलब या इससे मिलता जुलता लगा सकते हो, एक और ऐसा सवाल है जो आज के दिन मेडिकल साइंस है, जो डॉक्टर की मतलब कोर्स करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या मतलब उसकी जानकारी लेते हैं, वो किताबें इंसान द्वारा लिखी हुई होती है जी, और वो पूरा कोर्स कर लेते हैं। क्या इसी तरह से ये जो मंत्र, आप मंत्र की बात कर रहे हो, चिकित्सा की बात कर रहे हो, ये भी किसी ऐसी जगह कोई किताब में कोई कोर्स इंसान द्वारा लिखी हुई है, प्रमाणित है या नहीं है, या अपने मन की भावना की? सबसे पहले तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो आयुर्वेद की चिकित्सा है उसी में मंत्र से चिकित्सा लिखी हुई है। अब कोई करे ना करे, जब कोई मंत्र चिकित्सक रहेगा नहीं संसार में तो करेगा कौन? लेकिन आगे पैदा नहीं होगा कोई मनु भैया जैसा, ऐसा भी कैसे हो सकता है? जो पीछे चले गए वे भी तो हमारे पूर्वज ही थे, ऋषि थे, महात्मा थे, संत थे। अब आगे कोई उस पर खोज नहीं कर सकता क्या? मुझे सबसे पहले तो दुनिया ये जवाब दे। तो जब जिसने खोज की है वही जानता है। अगर आपको मेरे लिए उल्टा प्रस्तुतिकरण करने के लिए कोई करोड़ों रुपए दे रहा है, अरबों रुपए दे रहा है तो बात अलग है।
लेकिन अगर ऐसी बात है कि आप ये बात पूछना चाह रहे हैं और वो जायज़ भी है, तो मैं ये बता देता हूं कि हमारे तकरीबन ग्रंथों में मंत्र से रोग निवारण का उपाय लिखा ही लिखा है। तब जब मंत्र से रोग निवारण हो रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हमें डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार भारतीय जो डॉक्टर है, एलोपैथी के जो डॉक्टर है, मैं एलोपैथी की बात ले लेता हूँ। सबसे पहले तो वो बिगड़ जाते हैं ये सोच के कि कोई तुम्हारे अलावा भी आदमी को ठीक कर सकता है, ये सोच के ही उनका चेहरा बिगड़ जाता है। तो जो ऐसे चिकित्सक हैं उनको पता नहीं है कि भाई इतनी बड़ी खोज हुई है एलोपैथी में भी कि आज जो पीलिया है उसको काफ़ी हद तक रोका जा पा रहा है। जो पोलियो है उसको एक ड्रॉप पिला के आज कितना पोलियो ख़त्म हो गया दुनिया से। क्षय रोग है जिसको टीबी बोलते हैं हम, उसका ऐसा इलाज कर दिया हमारी सरकार ने कि उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। हो अभी भी रहा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा है, अभी भी बहुत लोगों को हो जाता है, लेकिन उन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। ऐसे तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है 90 प्रकार के ज्वर है, तो मुझे कोई डॉक्टर 90 प्रकार के ज्वर के नाम गिना दे, नहीं समझे आप? तो 90 प्रकार के ज्वर जो है वो हमारे ऋषियों ने लिखे हुए हैं। तब बताइए हमारे को कितने ज्वर होते हैं यहाँ हम जानते हैं किसको, डेंगू को, मलेरिया को और ऐसे। लेकिन अभी आपने कोरोना काल देखा, कोरोना काल ज्वर ही तो है। बताइए वो ज्वर नहीं था क्या एक प्रकार का? तो उसमें ज्वर था, मुझे हुआ 3 बार, जोड़ों में दर्द होता था, यहाँ पे दर्द होता था, अंगुलियों की इनमें दर्द होता था, पोरवों में दर्द होता था, शरीर टूटता था, बुखार कम रहता था, टैबलेट लेते थे, पता चलता था चला गया। लेकिन एक एक घर में जब दूसरी वेव आई तब उसमें बहुत लोग मरे और मैंने अपने आप को संभाला जब पहली वेव जाने के बाद। जबकि पहली वेव में हमारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा था और दूसरी वेव में हमारा कंट्रोल कुछ छूटा, उसमें इतना आदमी मरा है ना कुछ हद नहीं। लेकिन स्वास्थ्य जो है वो ईश्वर की देन नहीं, हमारी अपनी देन है। अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए मैं आप सबको एक प्राणायाम बताता हूँ बाकायदा, मेरी कई वीडियो में वो प्राणायाम है। आप 3 श्वास सुबह पूरे जोर लगा के बाहर फेंक दीजिए और जोर लगा के अंदर कर लीजिए, धीरे 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 धीरे, और जब पूरा जाए तब पूरा फेंक दीजिए। आपको कभी भी कोई दिल की बीमारी नहीं होगी और रोगों से आपके शरीर का बहुत ज़्यादा हनन होगा नहीं। तब आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो विशाल उस पर पहुँच जाएगी। और इसी तरह भाई सारी दुनिया जानती है मैं यहाँ यज्ञ करता हूँ, ये अग्नि है, अग्नि से ब्लड जो है वो गाढ़ा होता है। देखिए ठंडी से भी गाढ़ा होता है, अग्नि से भी गाढ़ा होता है। बिल्कुल। जब वो गाढ़ा होता है तो आपका जो बीपी का लेवल है, डॉक्टर ने बनाया ये, पहले तो ये नापने की मशीनें नहीं थी, तो वो मेरा तकरीबन 200 और 130 रहता है। तो बिना गोली लिए मैं आज 12-15 साल से तो लगातार बोल ही रहा हूँ और क्या कहते हैं यज्ञ कर रहा हूँ। ये देखिए आप, तो 2004 से मेरा सफ़र शुरू हुआ, फिर वो रुका ही नहीं कभी और लगातार मैंने जप किया, हर रोज़ मैंने जप किया, हर रोज़ मैंने यज्ञ किया। जहाँ तक यज्ञ की बात देखें तो मैं दोनों हाथ उठा के बोल सकता हूँ, इस विश्व में अभी इस धरा पर किसी व्यक्ति ने, किसी मानव ने, किसी ऋषि ने मेरे जितना बड़ा यज्ञ नहीं किया अपने हाथ से। बताइए इससे ज़्यादा क्या बात बताएं। और दुनिया देखती है मुझे यज्ञ करते हुए, पूरी दुनिया देखती है मुझे यज्ञ करते हुए, लेकिन किसी ऋषि ने, किसी महात्मा ने, किसी संत ने इस कलयुग में अभी इस धरा पर, ठीक है, इतना बड़ा यज्ञ नहीं किया जितना मनु भैया कर रहे हैं। और 2000 कब से कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तब नींबू काटते थे, उसके बाद से चालू किया और आज तक चालू है। और इसके लिए मैं कभी छुट्टी भी नहीं करता हूं कि मैंने 1 आध दिन की छुट्टी की हो, नहीं। कोरोना काल में कुछ छुट्टियां हुई थी, उनमें भी मैंने लोगों का काम किया, उपकार किया और मंत्र चिकित्सा की। दूर से फोन पे भी ये चिकित्सा होती है, मैंने करके दिखाई है फोन पे भी लोगों को, और उसकी भी करके दिखाई है जिन न्यूज चैनल वालों ने क्या कहते हैं मेरे साथ छद्म वेश में फ्रॉड किया, ढोंग किया और ढोंग बताया मेरी चिकित्सा को, जबकि मैं उनके सामने भी यज्ञ कर रहा था। वो यहाँ से वीडियो कुछ और बना के लेके जाते हैं, वहाँ पुचकार के ले जाते हैं, वहाँ कुछ और बनाते हैं, ठीक है। तब उनको सौहार्द तो है नहीं, पता नहीं कौन फंडिंग करता है इनको। तब ये पता चलता है कि उस दौरान भी मैंने मंत्र चिकित्सा ऑनलाइन, जो ड्राइवर हमें छोड़ने आया उनका कंपनी का, उसकी माँ के घुटनों में दर्द रहता था कई साल से, और उसने बताया मेरी माँ के घुटनों में दर्द है, उसका कार्ड दिखवा के बकायदा चैनल का, और हमने उसकी माँ के घुटने टेलीपैथी से मंत्र चिकित्सा से ठीक किए। ये बताइए कितनी सरल विधि है। लेकिन ये सरल विधि पाने के लिए 10-20 साल जब भी करना पड़ता है तब भी करना पड़ता है, और वो धीरे धीरे भगवान आपको उस शिखर पे पहुंचा देते हैं। देखिए जिस दिन मैंने पहले दिन काम शुरू किया था उस दिन में ऐसा नहीं था, ठीक है, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता था। तब एक एक आदमी के कान में मैं कई घंटे लगातार बोल बोल के जप किया करता था, तभी अपना गला दे बैठा समाज को। लेकिन इस गले का मुझे त्याग पता है और उस गले की मुझे कीर्ति पता है। भगवान कभी भी आपको धूमिल नहीं होने देते, इसलिए मैं जहाँ भी गया मुझे लाभ ही मिला, हानि उसने कुछ होने नहीं दी। और भक्त का मान अपमान कुछ होता नहीं है।
भक्त जो है जैसे भगवान रखना चाहे वैसे रख लेता है भक्त को। फिर जो बीच में आते हैं, अगर भक्त सच्चा है तो वे मारे जाते हैं। अपने आप सत्य को परेशान करने वाला एक दिन खुद परेशान होकर सत्य की शरण में आके गल सड़ के मर जाता है, शरण भी लेता है लास्ट में, जब वो गलने सड़ने लगता है और फिर उसका उद्धार हो जाता है, तब वो सत्य की परख कर पाता है। ऐसे सत्य का एकदम से पता चलता नहीं है जी। कुछ कमेंट आ रहे साथ के साथ लाइव चल रहे हैं। मनु भैया, क्या कोई कोर्स सरकार की मदद से बनाया जा सकता है जिस मंत्र चिकित्सा से मतलब सिखाया जा सकता है? जी, कोर्स भी बनाया जा सकता है। और जैसे विदेशों में सभी हॉस्पिटलों में, तकरीबन हॉस्पिटलों में, कई देशों में, हमारे यहाँ वहाँ पादरी बैठाए जाते हैं और वो पहले प्रार्थना कराते हैं। तब हर हॉस्पिटल में एक ऐसा मंत्र चिकित्सक रखा जा सकता है और उसका पैमाना नापा जा सकता है कि ये कहाँ तक उचित है। जैसे मुझे किसी भी हॉस्पिटल में ले जाया जाए और उसका पैमाना हम नाप देंगे कि हॉस्पिटल के लोगों को कितना लाभ हम दे पाते हैं एक दिन हवन करके, यज्ञ करके। तब हॉस्पिटल वाले यज्ञ क्यों नहीं कराएंगे? ये देखिए, अभी एक परीक्षण हुआ था, एम्स के डॉक्टरों ने कुछ मरीजों को अलग छोड़ दिया और वहां ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये वाले मंत्र का जाप हुआ और उनको कितना आराम पड़ा, ये डॉक्टरों ने बताया सारी दुनिया को। और वो खबरें अखबार में भी आई, टीवी में भी आई, हर जगह प्रसारण हुई। उन्हीं टीवी चैनलों पे आई जो टीवी चैनल मुझे कह रहे थे कि आप तो हथौड़े वाले बाबा हैं, जबकि उस नाम से मुझे कौन जानता है भाई? यहाँ कोई नहीं जानता। मतलब लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है, धर्म को बदनाम करने का एक अड़ंगा भी लगा रखा है और धर्म को हर तरह से बदनाम किया जाता है जी। डॉक्टर की तरह एक डिग्री भी दी जा सकती है? क्यों नहीं? ऐसा है कि डिग्री तो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि मंत्र चिकित्सा जो है ये भक्ति से फूटती है, वहां से उत्पन्न होती है। और जब कोई भगवान की शरण में होगा, संसार तो सबको ठोकरे मारेगा, हो सकता है एक दिन सभी भगवान की शरण में हो। और ये कलयुग है, क्या पता कौन भगवान की शरण में चला जाए। अब मनु भैया तो पढ़े लिखे थे, लेकिन मान लिया वो अनपढ़ है और हमने इसके लिए डिग्री निश्चित कर दी, उसकी श्रद्धा है नहीं, तब ये कोई MBBS वाली डिग्री थोड़ी ना है कि उसको दे दी जाएगी, श्रद्धा है नहीं, आता कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, किसी की भावनाओं की परख है नहीं और वो मानसिक डॉक्टर बन गया। नहीं समझे आप? किसी की भावनाओं की आपको कदर नहीं है, आपको मानसिक डॉक्टर की डिग्री मिल गई पैसे के बल पे या किसी और बल पे। आज आप देख रहे हैं एक डॉक्टर को बनने के लिए क्या करोड़ रुपया चाहिए, बताइए। एक तो ये सरकार की विफलता है, इतना पैसा कभी भी चिकित्सक को बनाने में नहीं लगा है। ये केवल ऐसा होना चाहिए, चिकित्सक बनना ही वो चाहिए जिसके अंदर उतनी क्षमता है, योग्यता है और वो चिकित्सक बनने के लायक है। वो धर्म कमा सकता है, वो पुण्य कमा सकता है, वो किसी की भावनाएं जानता है, वो किसी के रोग से जो कष्ट उत्पन्न होता है उस कष्ट को क्या कहते हैं जानता है कि ये कष्ट है, इसको बहुत भारी कष्ट है। जब चिकित्सक इतना है ही नहीं और उसने पैसे के बल पे डिग्री ली है, तब वो जैसे ही नाच नचाता है लोगों को। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी एक बहन की, उसमें चिकित्सक कहता है उसने 4 दिन मधुमेह की दवाई नहीं ली, शुगर की दवाई नहीं ली। चिकित्सक कहता है उसको इससे अच्छा तो तुम मर जाती, आ गए ना, तुमने दवाई नहीं ली। कितनी बड़ी बात है। आज चिकित्सक जो हो गए हैं वो ऐसे हो गए हैं जैसे उनको एक तो सम्मान की भूख बहुत ज्यादा हो गई है, दूसरा उनको अपने अलावा कुछ सुझाई नहीं देता कि हम ही करेंगे जो करेंगे। हमारे पास 30 तरह की डिग्रियां हैं, जो करना है वो हमने करना है। फिर ऐसे में कोई किसी के घुटने दबा के किसी का दर्द निकाल दे जीवन भर के लिए, तब वो उसको कुछ नहीं समझेंगे, वो तो ये समझेंगे कि ये धोखा हो गया। ठीक है, वो चमत्कार कह भी रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार है जी, फिर भी वो इसको सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। भैया जी, आपके धाम के अंदर कई एम्स के डॉक्टरों की मैंने वीडियो देखी है। हाँ जी। जो ये जनता बैठी है, जो बाहर की जनता है, वो डॉक्टर को भगवान मान लेती है, बिल्कुल मान भी लेती है, क्योंकि दुख दर्द में उसके पास जाते। वो डॉक्टर खुद कहता है भी मेरे यहाँ पर दर्द है, दर्द कम हो गया। आपके सामने बहुत सारी बातें आपने उन्होंने की। आपकी जो पद्धति है वो पावरफुल इस जनता के लिए। देखिए, पहली बात तो जो न्यूज चैनल पे वीडियो दिखाई गई है, उन वीडियो को देख के अभी तक 4 डॉक्टर आ चुके हैं। एक आंख के, ठीक है जी, एक दांत के, एक आंख नाक कान गला जो होता है ENT, और एक दांतों के डॉक्टर आ चुके हैं। इसके अलावा 2 डॉक्टर उन्हीं हॉस्पिटलों से आ चुके हैं जिन हॉस्पिटल के डॉक्टर मुझे न्यूज चैनल पे सवाल पूछ रहे थे। ठीक है ना, तो वो ये मान के गए हैं जी वाकई में आप पे देव कृपा है, तब ये कोई छोटी बात थोड़ी ना। इसके अलावा एक डॉक्टर और है मेरे पास, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, इनको एक और भी तो बात है ना। डॉक्टरों को तो जैसे ही डॉक्टर का नाम बताया उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, कि नहीं भाई तुम जाओ। तब भाई इन डॉक्टरों को भी एक दिन ठीक होने के लिए आना पड़ेगा। प्रेत जनित कष्ट, पितृ जनित कष्ट, पितृ जनित रोग, प्रेत जनित रोग, ये सारी दुनिया में फैल चुके हैं। तब डॉक्टर के घर में नहीं है इस बात की, कैसे वो आप करेंगे। एक डॉक्टर जो है मेरे पास आते थे, मैं पूरा नाम नहीं बताता, उनका नाम डॉक्टर लास्ट में बब्बर लगाते हैं वो, उन्होंने
अपनी कमर के दर्द को सारी दुनिया में दिखाया, यहाँ आके ठीक हुए। तब उन्होंने कहा आपने वाकई में देवत्व धारण किया हुआ है। मैसेज भेजा, आज भी मेरे पास उसका मैसेज है, सेम है बकायदा, ठीक है ना। और दूसरे डॉक्टर ने भी माना जो हार्ट के थे कि हाँ मुझे आराम लगे। अब डॉक्टर आ ही नहीं पाए आगे, उसने कहा जी मेरी मजबूरी है, मैं आ नहीं पाता हूँ। नहीं समझे आप जी। लेकिन आराम तो लग गए ना, उनको पता तो चल ही गया ना। चलिए एक मुस्लिम डॉक्टर आए, उनको तो पता ही है मुझे तंत्र है, क्योंकि मुस्लिम लोग तो मानते ही हैं जी। बिल्कुल। ये एक साथ के साथ एक कमेंट हो रहा है, पूजा करेंगे तो दुख ज्यादा आते हैं जीवन में, ऐसा कुछ लोग क्यों बोल देते हैं? ऐसा इसलिए बोल देते हैं कभी जीवन में पूजा तो की नहीं होती, और शरीर के अंदर प्रेत जनित कष्ट और प्रेत जनित रोग होते हैं। जैसे ही वो पूजा करते हैं तो भगवान का नाम का घर्षण होता है उनकी मलिनता के साथ, और वो जागृत हो जाती हैं एकदम से। तब वो लोग ना समझी में ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भगवान के नाम का अवलंबन किया नहीं था, ठीक है ना। जैसे 2004 से पहले मैं इसी विषय को गंभीरता से नहीं लेता था, तब समाज में रहता था, तो इस विषय में रुचि थी नहीं अध्यात्म में। तब क्या हुआ, उससे मुझे ये पता ही नहीं चला कभी ईश्वर है। लेकिन जब रोज बार बार दर्शन होने लगे, मैंने 6 साल फिर लगातार साधना की, और मैं 40 दिन की साधना करता था, एक दिन उठता था, फिर 40 दिन की साधना करता था, फिर एक दिन उठता था। कभी मेरी खुराक में 4 केले 1 गिलास दूध, 4 केले 1 गिलास लस्सी, कभी फिर मेरी अगले 2 महीने की खुराक में 2 आलू और एक कटोरी में, इतनी सी छोटी सी कटोरी में 2 आलू और आधा गिलास दूध या 1 गिलास दूध, और दूध इतना ही गिलास होता था, यानी कि ज़्यादा नहीं होता था। खुराक बहुत कम लेता था ताकि मैं 20 घंटे जाग सकूं। ऐसा मैंने लगातार 6 वर्ष तक किया है जी। इसके साथ साथ 1-2 बात और इंटरेस्टेड जो पब्लिक के लिए है जी। मनु भैया सब पब्लिक के बीच में रहते हैं, बहुत सारे धामों में लोगों का मानना है कि ऐसे साधु, ऐसे बाबा, ऐसे महंत बैठे हैं जो शिष्यों के अंदर है, लाखों रुपए ले लेते हैं, उसके बावजूद भी वो भटकते रहते हैं, उनका इलाज नहीं होता। देखो मुझे समाज को शक्ल दिखानी है, ठीक है, और लोगों को मैं एक नई विधा बताने आया हूँ जो हमारी खो गई है, और उसके कारण आज बहुत सारे लोग दुखी हैं। एक महात्मा थे, वो ये कहा करते थे कि आज के 25 साल बाद, आज 25 साल पूरे हो गए उसको, कि सब लोगों को प्रेतादिक रोग होंगे, प्रेतों से रोग होंगे, और वो डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे और वो लूटेंगे। मैं आज ये मान रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी आधे हिंदुस्तान को घर दे देंगे, तो वो आधे हिंदुस्तान का जो घर है ना, अगर ये प्रेत जनित प्रेत रोग नहीं निकले, पितृजनित कष्ट और पितृजनित रोग नहीं निकले, तो वे आधे हिंदुस्तान को वापस वे घर बेच के डॉक्टरों को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उनको रोग इतने हो चुके हैं प्रेत जनित कष्टों से, और प्रेत जनित रोग और पितृजनित कष्ट और पितृजनित रोग इतने हो चुके हैं। इसको हम कुपित वायु बोलते हैं, जो 5 प्रकार से हमारे शरीर पर प्रहार करती है। एक, और इनके सबको दर्द ही होते हैं। जैसे मैं कैंसर ठीक नहीं करता, लेकिन कैंसर पीड़ित मेरे पास कम से कम 20 ऐसे आए हैं जिनको दर्द थे और वो खत्म हो गए। मतलब इसी महीने में 4 आए हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हो। और एक, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे जगत को बता देता हूं, मनु भैया ने 40,000 वीडियो बनाई है, जिसमें से 15 से 20,000 अभी उपलब्ध है, और उनमें से 10,000 वीडियो ऐसी हैं कि जो लोगों के ठीक हुए की वीडियो है। ऐसे ही नहीं, मनु भैया का नाम मनु भैया है। ये मेरा शौर्य है, मेरी मेहनत है, मेरा माथे का पसीना है जो मैं रोज बहाता हूँ। ये आप देखते हैं, आपको अभी पसीना नहीं आ रहा है, ठंडी भी है, आज मौसम में गर्माहट नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी पसीना है। तो ये मेरी मेहनत है, ये मेरा कार्य है, कर्म है, वो मैं कभी नहीं छोड़ता, वो मैं करता हूँ और वो मैं रेगुलर करता रहूँगा। आज हमें कई नाम ऐसे दे दिए गए हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को और हिंदुओं को, कि अगर क्रिश्चियन माने कि इनमें शैतान है और शैतान से रोग है, वो ठीक कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं ठीक। मुस्लिम माने कि इनमें जिन्नात है, उनसे रोग उत्पन्न होते हैं, वो ठीक भी कर रहे हैं, यहाँ से लेके पाकिस्तान तक ठीक कर रहे हैं। लेकिन हिंदू अगर ये मान ले कि इनको पितृदोष है, पितृकष्ट है और प्रेत रोग है, तो उसको अंधविश्वासी कहा जा सकता है। मुझे सबसे पहले तो यही बता दो कि अंधविश्वास होता क्या है। मैं डॉक्टरों पे विश्वास करूं तो अंधविश्वास, साइन मैंने कर दिया, मेरा मरीज लौट के आएगा कि नहीं आएगा, ये अंधविश्वास है। और अगर मैं ईश्वर पे विश्वास कर रहा हूं तो वो सभी करते हैं, देखा उन्होंने है नहीं, लेकिन मैंने तो देख लिया। अब मेरा अंधविश्वास विश्वास में परिणत हो गया। ये बात देखिए, अब सभी लोग अपने अपने इष्ट पर अंधा विश्वास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, और चाहे कोई ईसाई है, और चाहे कोई बौद्ध है, वो अपने अपने इष्ट पर, और चाहे कोई उनको मानने वाला है, कबीरदास जी को मानने वाला है, वो अपने अपने इष्ट पर अंधा विश्वास करे, उन्हीं को भगवान समझे, उन्हीं को परम सत्ता समझे, उन्हीं को ब्रह्म माने, तब उनकी उन्नति होगी। क्योंकि वो जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व ही है।
तब उनकी उन्नति को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर संसार पे विश्वास किया, अंधा आंख बंद करके विश्वास किया, तो आपको केवल छल मिलेगा। लाखों वीडियो आप ऐसी देख सकते हैं, हजारों आप लिखें, ठीक है, जिनमें डॉक्टरों से अपराध हुए हैं, उन्होंने माना है और वो काम हुए हैं। पीछे कोरोना काल में भी 84 हॉस्पिटल ऐसे जो सरकारी थे और 264 या कुछ ऐसे हॉस्पिटल, 284 या 264 ऐसे हॉस्पिटल जो प्राइवेट थे, बिना एनओसी के अंग वितरण किए गए और सीबीआई की आज तक जांच चल रही है उस पर। कितनी बड़ी बात है हिंदुस्तान में रहते हुए। और मनु भैया के नाम किसी का कोई अंग निकालने का है ही नहीं। आप गूगल पे खोज सकते हो सारे के सारे, मेरे पास आने से पहले कोई भी खोज सकता है। ना मैंने आज तक किसी का अंग निकाला। छूने का तो ये है, माता पिता भाई बहन है, बिना छुए कोई क्रिया होती नहीं है। और इसलिए बीच में भी रहता हूँ सबके सामने, ताकि मुझे छूने का कोई दोष भी ना लगे, और लोगों का उपकार करता हूँ। इसमें अपकार की कोई बात ही नहीं है। कोई ढूंढ के दिखाए मनु भैया ने नाजायज संपत्ति कमाई हो, मनु भैया ने नाजायज कोई काम किया हो, तो आप मुझ पे लांछन लगाए। ठीक है, मैंने कुछ गलत किया हो संसार में रह के, तो लांछन लगाए। ये कोई नहीं है कि मैंने किसी को हथौड़ी लगा के अगर उसका दर्द ठीक भी कर दिया और वो खुश है, तो आप उसमें, और मेरे खिलाफ कोई केस भी नहीं है आज तक, कोई शिकायत भी नहीं है, तब आप उसमें दखल दें, वरना दखल अंदाजी ना करें। ये ऋषियों की परंपरा है, ये मंत्र चिकित्सा है। मैं अभी जपना शुरू करूंगा, सबका यज्ञ करूंगा और शाम तक यही काम करूंगा। तो इसलिए आप शनि धाम में आए, अपनी आंखों से देखें और तब गहनता से जांच करें कि आखिरकार मनु भैया कौन है। क्या आप तब आएंगे जब मैं चला जाऊंगा इस धरा से, इस भूमि से, और तब आपको कोई उदाहरण ही देगा मेरा कि मनु भैया ऐसे थे। आप तब आएंगे ना, क्योंकि सारे महात्मा जब चले जाते हैं उसके बाद ही उनको माना जाता है। जब तक वे महात्मा जीवित थे, चलो मैं तो फिर भी साल में 2-2.5 लाख लोगों से मिलता हूँ, लेकिन जब तक वे महात्मा जीवित थे तब तक वे महात्मा 2000, 1000, 3000 लोगों तक सीमित रहे। लेकिन जैसे ही चले गए उनको दुनिया ने याद किया। आज भी शून्य मार्ग से लोगों के सपनों में जाके दुनिया भर के चमत्कार मनु भैया के हाथ से होते हैं और वे मानते हैं। अगर किसी ने वीडियो देखनी है तो ये देख लें कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप शिरोमणि और शिरोधार्य मानेंगे और मेरी तस्वीर भी अपने घर रखेंगे। हालांकि ये नाजायज है, मैं किसी को कहूँगा नहीं कोई मेरी तस्वीर भी ले जाए, और ना मैं अभी भेजता हूँ किसी को, ना मैं अपनी पूजा के लिए कहता हूँ। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि मेरे नाम का सहारा लें। भगवान ने मुझे अपना भक्त बनाया है, मुझ पर कृपा की है। कौन से जन्म का संस्कार था जो मुझे उसने बार बार दर्शन दिए हैं। मेरा दर्शन का भेद खुला है और यहाँ से लेके ऊपर के लोगों तक मैंने बहुत सारे दर्शन किए हैं। तब आप और लोगों को भी कराए हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं कराए। और मंत्र शक्ति के इशारे दूसरे लोगों का वर्णन कराया है। एक ही साथ 20-20 बच्चों को बैठाकर उनको एक ही चीज दिखाई है सबको, और वो उन्होंने किसी माया जाल के तहत नहीं देखा है, केवल मंत्र से देखा है। और मेरे मंत्र दुनिया जानती है। आप जैसे ही शनि धाम में घुसते हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हो, हर हफ्ते हम कभी कोई सा मंत्र, ओम राम रामाय नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट, ओम सम शनेश्वराय नमः, ये बहुत सारे मंत्र, ओम शन्नो देवीर्भिष्टाय आप भवन्तु पीते संयोर विश्वन्तु न देवा नाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम। तब नवग्रह के अलावा, क्योंकि मेरे इष्ट ही, मेरे गुरु ही शनिदेव महाराज हैं, तब मुझे पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं मिला। अभी एक मंत्र जो है नया मैं जो करता हूँ, और इससे लोगों की काफ़ी उन्नति हुई है। वो पूरी रात विस्तार में एक देवी रही, उन्होंने मुझे अपना मंत्र पूरी रात जपाया, जबकि मैं उनका मंत्र बोल ही नहीं पाता था, अटक जाता था बार बार पूरा। और वो पूरी रात इतनी सहजता के साथ, इतनी तेजी के साथ मैंने वो किया। आप लोग यहाँ कवर कर रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कितने लोगों को उससे शांति मिली है, उनके कष्ट कम हुए हैं, उनके भार कम हुए हैं। तो आप गहनता से पूछताछ कीजिए। और एक बात, कोई अगर आदमी मंत्र चिकित्सा को देखना भी चाहता है तो कम से कम वो समय दे मुझे, और समय वो है 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन जब उनका जप होता है और यज्ञ होता है उनका, तभी उनको लाभ होते हैं। तुरंत लाभ इसमें मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन वो कुछ ही केसों में होता है, सब केसों में नहीं होता। यानी कि हाफ केसों में ऐसा होता है कि हम तुरंत लाभ दे सकते हैं, और हर केस के लिए कम से कम 1 घंटे का जप तो चाहिए ही चाहिए। और वो जप का समय लोग देते नहीं है, और ये सोचते हैं क्षणिक सब कुछ हो जाए। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना जादू का खेल दिखाने वाला हूँ। मैं सबकी विधा को मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई मेरी विधा को भी माने, क्योंकि मेरी तो इन सब विधाओं में, चाहे वो जादू की है, चाहे वो कोई भी विधा है, सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन, सबसे सनातन पत्ती है, और उसको मैं फॉलो करता हूँ। जय शनिदेव। क्या मनु भैया कोई रोग ठीक करने का दावा करते हैं? देखिए,
जो प्रेत जनित कष्ट है वो रोग में बदल गया है। वो रोग जैसे ही आपके शरीर से प्रेत निकलेगा ठीक हो जाएगा। जो पितृजनित कष्ट है वो किसी रोग में बदला गया है, वो रोग उसी दिन ठीक हो जाएगा जिस दिन में से मैं उसका चालू कर दूंगा यज्ञ, और उसी दिन से उसका रोग वो कम होना चालू हो जाएगा, उसकी पीड़ा कम होनी चालू हो जाएगी। वैसे तो ये दोनों ही कष्ट जब आते हैं तो शरीर में दर्द बढ़ते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ देता रहता है और कभी वो ठीक होता नहीं है, वो दर्द ही ठीक नहीं होता। और अगर डॉक्टर ऑपरेशन भी कर देता है तब भी वहाँ दर्द रह जाता है, लेकिन डॉक्टर इसका उत्तर नहीं दे पाता कि मुझे वहाँ दर्द वापस क्यों है। तब मनु भैया काम आते हैं ऐसे में लोगों के। इसलिए जिनको 10 साल से दर्द है, मुझे ये लगता है कि उनको प्रेतादिकों के पितरादिकों के दर्द है, क्योंकि वो डॉक्टरों से जा नहीं रहे हैं और उनके 10-10, 20-20 लाख रुपए इसलिए लग चुके हैं कि डॉक्टर उनके शरीर के दर्द निकाल नहीं पा रहा है। जय शनिदेव। मनु भैया और बाबाओं से अलग क्यों है, क्या कारण? केवल इसलिए अलग है कि मैं पूरा दिन मंत्र जाप करता हूँ और यज्ञ करता हूँ और लोगों को सही मार्ग सही दिशा देता हूँ, अच्छे संस्कार सिखाता हूँ, माता पिता की सेवा करनी सिखाता हूँ, खुद भी करता हूँ। और यहाँ जब लोग आते हैं तब वो इसी संस्कार से ग्रसित हो जाते हैं, इसी संस्कार से प्रेरित हो जाते हैं कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो जब मैं उनकी कोई रिश्ता ना होते हुए सेवा करता हूँ तो वे अपने माता पिता की जिनसे उनका रिश्ता है तो सेवा करेंगे ही करेंगे। और मंत्र चिकित्सा से क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए कि मंत्र चिकित्सा से क्या किया जा सकता है। 1-2 सवाल और लेते हैं, ये भी करेंगे। मंत्र चिकित्सा पहले यही बताइए, मंत्र चिकित्सा से क्या किया जा सकता है? मंत्र चिकित्सा से शनि धाम में ये कुत्ता है, ठीक है, या मेरे गांव में एक धोबी का गधा है। ये इस कुत्ते की बात कर रहे हो? इस कुत्ते की बात कर रहा हूँ मंत्र चिकित्सा से। मंत्र चिकित्सा से ये कुत्ता है, या मेरे गांव में एक धोबी का गधा है, ठीक है जी, या किसी के पास कोई सुअर है, या किसी के पास गौ माता है। मंत्र चिकित्सा से इनको छू के स्वास्थ्य प्रदान हो सकता है। कैसे पूछो? कैसे? मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इस कुत्ते की सेवा कीजिए, मुझे नाम बता दीजिए, मैं जाप करूंगा, मंत्र से ठीक हो जाएगा, नाम कुत्ते का आएगा। फिर कुत्ते से न्यूज वाले सवाल कर सकते हैं जी आपने ये कैसे ठीक किया है, ये इसके सामने लिस्ट, ये तो वैसे ही सो गया। अच्छा, वैसे ही सो गया कि मतलब अभी बात चल रही है। और एक बात, किसी कुम्हार के गधे को रख दिया जाए, दर्द वाले 10 आदमी उसको छुएंगे, 5 को तो मैं उसी दिन ठीक कर दूंगा। रहूंगा अपने यहाँ, कुम्हार का गधा होगा न्यूज नेशन की टीम में, न्यूज नेशन के वहाँ नीचे और जी न्यूज के वहाँ, ठीक है जी। 2 गायें आप बांध लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जो लोग उनके पास दर्द से पीड़ित आते हैं उनके नाम लिखिए रोजाना लिस्ट में और मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ यज्ञ करूँगा, वो वहाँ ठीक हो लेंगे। नाम होगा कि गौ माता ने ठीक किया है, एक का नाम हम सुरभि रख देंगे, एक का नाम कामधेनु रख देंगे। मंत्र चिकित्सा ऐसी है कि आपके सामने आदमी हो ना हो, अगर आपने उसके लिए जाप कर दिया या यज्ञ कर दिया वो ठीक हो जाएगा, उसको आराम पड़ जाएंगे। फिर वो अपनी डॉक्टरों की लिस्ट, डॉक्टरों की दवाइयाँ उस कुत्ते के सामने, गधे के सामने, सुअर के सामने डाल सकता है कि महाराज आपने ठीक कर दिया है, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। और फिर उससे जी न्यूज वाले या जितने भी न्यूज वाले हैं वो इंटरव्यू उसका ले सकते हैं, क्योंकि वो आधे मरीजों को ठीक कर देगा दर्द के को, और वो आधे मरीज प्रेत जनित कष्ट से हैं। मैं बिना देखे बिना दिखाए केवल नाम से, पिता के नाम से, गोत्र से, और नाम पिता का नाम गोत्र भी नहीं है तो अपने इस कुत्ते का नाम रख के, ठीक है, कि शाम तक कालू कुत्ते की कोई सेवा कर रहा है उसके दर्द गायब हो जाए, कर सकता हूँ। तब ये सारी दुनिया के डॉक्टर ये नहीं समझ में आता मुझे कहाँ जाएंगे। ये तो मंत्र चिकित्सा है मेरी भाई, ठीक है। जो लोग हमारी इस विभूति को चूरन चटनी और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बाटी कहते हैं, वो लोग सबक ले ले, वरना तो फिर मैं बहुत सिखा देने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि सत्य का जो पुजारी होता है वो सत्य ही बोलता है, उसको सत्य ही वदन आता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है ना। तो अगर किसी न्यूज वाले के घर में कोई कुत्ता है तो रोजाना उसके पास दर्द के 10 पेशेंट बुलाएं, मुझे उनके नाम बताएं, वो कुत्ते की वहाँ सेवा करेंगे, वहाँ बिस्कुट डालेंगे, यहाँ से मैं उनके दर्द ठीक कर दूंगा। जय शनिदेव। क्या बात करते हैं मनु भैया, एक साइड से कहते हैं मैं कभी रोग ठीक नहीं करता, दूसरी साइड से लोगों के रोग ठीक। दर्द में और रोग में अंतर है। दर्द एक कष्ट है जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा, मैंने उस दर्द के लिए बोला है। दर्द भी तो आप लाइलाज बता रहे हो, लगातार कंटिन्यू शरीर में हो रहा है। हाँ, वो इसलिए हो रहा है ना कि डॉक्टर से उसने दवाई तो ले ली, अब ठीक नहीं हो रहा है। अगर डॉक्टर की बीमारी होती तो ठीक होती ना। देखिए हमारे शरीर में बुखार हुआ, उसका हमें दर्द हुआ, पीड़ा हुई, हमने दवाई ली, ठीक हो गया कि नहीं?
ठीक है ना, या तो डॉक्टर ये कहे कि हमारी दवाई से जो है ना कोई ठीक नहीं होता, और या फिर ये कहे, या फिर ठीक करके ना दिखाए किसी को। ठीक भी तो होते हैं ना, लेकिन वो इस बात को कभी गौर नहीं करते कि आखिरकार इन धामों पे जाके, इन लोगों के पास जाके और भगवान के भक्तों के पास जाके लोग ठीक क्यों हो रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि लोगों को पिछले 4-5 वर्षों में इतने प्रेताधिक पित्राधिक कष्ट हुए हैं कि उनसे उनके शरीरों में रोग बन गए हैं, इसलिए डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मैं अगर ये चाह रहा हूं कि भाई प्रत्येक हॉस्पिटल में एक मंत्र चिकित्सक हो, रोजाना यज्ञ हो, तो क्या गलत चाह रहा हूं। प्रत्येक हॉस्पिटल में भगवान की तस्वीर रखी है कि नहीं रखी है। फिर लोगों को जल्दी लाभ मिल जाए तो क्या गलत चाह रहा हूं। लोगों के घर ना बिके तो क्या गलत चाह रहा हूं। लोग गरीब से और गरीब ना हो तो क्या गलत चाह रहा हूं। मेरी चाहना गलत है क्या, बताइए आप मुझे। भाई मेरी चाहना गलत है? नहीं, चाहना गलत नहीं, बिल्कुल। जो घर में है, जो नेगेटिव है, जो नेगेटिविटी जिसके घर में है, वो कैसे चेक कर सकते हैं? केवल आंख बंद करें, मैंने 11 बार ओम नमः शिवाय ओम का जाप किया, मानसिक जप करे, एक ही श्वास पे किया मैंने तो मानसिक जप करे 15 मिनट तक। आपके दर्द बढ़ के घट जाए तो आपको पितृ प्रेत कष्ट है। आपके दर्द जो है वो बिल्कुल पहले ही घटने चालू हो जाए तो भी आपको पितृ प्रेत कष्ट है। आपके कंधे भारी हो जाएं, आंखें पलटने को हो जाए और आपको आंसू आ जाए, जम्भाइयाँ आने लग जाएं, तो समझो प्रेत जनित और पितृ जनित कष्ट है। और आपके दर्द वहीं के वहीं रहे, ना कोई जम्भाई आए, ना शरीर पे दबाव पड़े, तो समझो डॉक्टर का रोग है। अब इसको करने में हिंदुस्तान को क्या आपत्ति है, हिंदुओं को, मुझे ये समझ में नहीं आता। या तो हम कुछ करना ही नहीं चाहते, कि हम चाहते हैं कोई हमें जो है ना कि जामुन हमारी मुंह में डाले और जब वो गुठली निकालने की बारी आए और वो चल दे तो हम उसको कहें कमीने गुठली तेरा बाप निकालेगा। हम उसको ये कहें कमीने गुठली तेरा बाप निकालेगा, जामुन भी खिलाए और गुठली भी निकालें। देखिए कैसी बात हो गई। इससे बड़ा तो आलसी, भारतीयों से बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। मैंने बताया ऐसे जाप करो मानसिक, बिना जी हिलाए, तो फिर 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा आपको डॉक्टर की समस्या है या आपको निगेटिविटी की समस्या है। भाई इतना करने में क्या दिक्कत है, भाई मुझे ये बता दो भारतीयों। ठीक है, या तो आप अपनी परंपराओं को बिल्कुल जड़ से खोना चाहते हो, तुम्हारी तो वो वाली बुद्धि है कि घर में एक मशीन तो रख दी है जो वायु को शुद्ध करती है, और पीपल को नहीं रखते घर में छोटे छोटे गमलों में, ताकि और जब बड़ा हो जाए तो बो दो। ठीक है, ताकि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा ऑक्सीजन में बदल दे। भाई एक हद है तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारे विचारों की। और मैं तो उस ऋषि परंपरा को मानने वाला हूं। मेरे यहाँ पीपल ही पीपल देख लो, देख लो पीपल ही पीपल को इतने पीपल लगाता है क्या? मेरे घर में देख लेना और हमारे पुराने धाम में देख लो, पीपल ही पीपल लगे हुए हैं चारों तरफ, बहुत सारे पीपल लगा रहे हैं। और हम तो ये सोच रहे हैं कि ये जो इतनी भूमि पड़ी है जिसमें हमने गाड़ियां खड़ी करनी है, इसमें कम से कम, उसमें भी पीपल खड़े हुए हैं पीछे, उसमें भी कम से कम 100-200 पीपल ही लगा दें, ताकि दुनिया जो है वो यहाँ आए और यहाँ की क्या कहते हैं, एक तो यज्ञ से और एक पीपल से भूमि केवल ऑक्सीजन के साथ हो जाए। किसी का श्वास भी लेने में अटकन आती हो तो वो भी ठीक हो जाए। भाई इससे अच्छा क्या देखोगे कि भारत की एक वैज्ञानिक जो लड़की है वो आती है कहाँ से, वो वीडियो है आज भी हमारे पास, वो आती है गुजरात से, और उसको श्वास की समस्या थी, डॉक्टर की समस्या थी, फिर भी आज यज्ञ कुंड के पास बैठ के वो ये कहती है कि ये समस्या कहाँ चली जाती है जब मैं यज्ञ के पास बैठती हूँ, जबकि कितना धूम्र इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो जब वो वैज्ञानिक मान रही है, भाई वैज्ञानिक होकर मान रही है, डॉक्टर बड़ा कि वैज्ञानिक, पहले तो यही तुलना कर लो, तब क्या। अरे भाई भारतीयों क्या, अरे हिंदुओं क्या, अपनी मूल पत्ती को क्यों छोड़ रहे हो? क्रिश्चियन शैतान मान रहे हैं, उनसे रोग ठीक कर रहे हैं, लोगों के घुटने बदल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उनकी क्या कहते हैं रसोलियाँ निकाल रहे हैं। किसी की कोई रसोली नहीं निकलती, सबका कोई इलाज नहीं होता। अगर शारीरिक रोग है आपको तो एलोपैथी का, होम्योपैथी का, आयुर्वेद का डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। और अगर आपको प्रेत जनित कष्ट है, पितृ जनित कष्ट है, तो फिर दुनिया के जितने धाम है वहां कोई ना कोई ठीक होता रहेगा। अब इस पे बवाल मचाए सरकार, इस पे डॉक्टर जो है ऐतराज करें या कुछ करें, लोग जरूर ठीक होंगे, लोग मंदिरों में जाने से ही ठीक होंगे। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मैं एक बात ये मानता हूं कि बालाजी के दरबार में आज तक सर घुमाने वाले करोड़ों ठीक हुए हैं। क्या न्यूरो सर्जन ने और क्या उन साइकाइट्रिस्ट ने ऐसे कितने लोग ठीक किए हैं? हम बालाजी में जाकर रिपोर्ट ले सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, वो ठीक होने के बाद उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों लोग जाने लग रहे हैं, वहाँ भीड़ जुटने लग रही है। और आप वहाँ पूछ लें डॉक्टरों से कि कितने लोग ठीक हुए हैं, क्या मुट्ठी भर लोग भी ठीक हुए हैं आज तक?
जिनके सर घूमते थे, जिनको डॉक्टरों ने क्या बता दिया, तो सिंड्रोम लगा देते हैं पीछे, या वो लगा देते हैं, डिसऑर्डर लगा देते हैं, ऐसे ऐसे रोग बना दिए सबको। भाई हमें नए शब्दों से क्या खोज करनी है, हमें हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जिनके हम अर्थ तक नहीं जानते हैं। बताइए जी। लास्ट में एक सवाल, पहले जोर से बोलिए, जय शनिदेव। लास्ट में एक सवाल से ही एंड करेंगे इस पॉडकास्ट को। क्या भूत प्रेत जिंद और इनकी परख कैसे होती है? जैसे आपने बताया नेगेटिविटी ऐसे चेक कर सकते हैं, उससे मतलब अनुमान कैसे लगा सकते हैं मेरे प्रेत की बाधा है, मेरे जिंद की है, मेरे भूत की? अनुमान की तो बात मैंने बता दी है। अगर किसी को प्रेतादि की है तो आप थोड़ी देर मानसिक जप करेंगे, आपकी आंखें बाहर निकलने को आ जाएंगी, आपको बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, आपका वही रोग 1000 गुना बढ़ जाएगा, आपका दम उखड़ने लग जाएगा, सांस रुकने लग जाएगी, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, हो सकता है आप चिल्लाने लग जाओ। इतना काम भी घर पे करके देख लो। अगर आपको निगेटिविटी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, और निगेटिविटी है तब आप ऐसे मानसिक जप करोगे तो 15 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है। मनु भैया की बात सीख लो। हमारी इसी पॉडकास्ट पे हर आदमी मानसिक जाप करके 15 मिनट तक अपना अनुभव बताएगा और बताएगा कि उसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उन 15 मिनट मानसिक जाप करके। जय शनिदेव। जय शनिदेव। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भैया जी आपका। और अब तक लास्ट में ये पब्लिक का सवाल है, कितने लोग यहाँ आने से फायदा हुआ है या ठीक हो चुके हैं? मैंने 40,000 वीडियो बनाई है, जिनमें कई वीडियो ऐसी हैं कि जो 100 आदमी ठीक हुए। मैं जानता नहीं, मैं लोगों की बात नहीं करता, लेकिन मैं लड़कियों की बात करता हूँ, उन भारत की गरिमामयी विभूतियों की बात करता हूँ जो मेरी माताएं बहनें कहलाती हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और बहनें हैं। वे कुछ भी नहीं तो कम से कम 20-30 हज़ार की संख्या में ठीक हो चुकी है, और ये उन्हीं की कृपा है, ये उन्हीं की माया है कि आज शनि धाम हर रोज 1000 लोगों से, 500 लोगों से, 700 लोगों से भरा रहता है, और शनिवार एतवार को 8-8, 10-10 हज़ार लोग आते हैं। और इसका हमें अनुमान भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, हवन कराते हैं, चले जाते हैं, हवन कराते हैं, चले जाते हैं, लेकिन साल में 2.5 लाख लोगों के आने की गणना है। उन 2.5 लाख लोगों में से जो बीमार हैं वो कम से कम कुछ भी नहीं तो 70-80 हज़ार बीमार होते हैं, और कई पूरे परिवार के साथ बीमार होते हैं। तो मतलब 1.25 लाख के करीब आप उन लोगों को मानिए, उसमें से 80% लोग 2-4 महीने में ही ठीक हो जाते हैं। और अब शनि धाम में उन्नति बहुत तीव्रता से है, भगवान की महिमा बढ़ी है। 20 साल हो गए मुझे यज्ञ करते हुए, तो उस यज्ञ महाराज ने, मैं विभूति तो कोई जानता नहीं, सिद्धि कोई जानता नहीं, लेकिन उस महाराज ने, यज्ञ महाराज ने इतनी कृपा की है कि अब यज्ञ पे बैठने वाले लोग काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं। एक बात आज तक मैं एक बहन से मिला देना चाहता हूँ, लेकिन ये पहली नहीं है, मेरे पास ऐसी 10-20 बहनें हैं जिनके गठिया रोग को बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो गया है शरीर से। है वो बहन जी? है वो गठिया वाली? आइए आइए, यही है जिनका गठिया रोग से पूर्णतः, लेकिन डॉक्टर ने आज तक कोई भी ऐसा मरीज पेश नहीं किया है जिससे उनको बताया गया हो कि गठिया रोग ठीक हो गया। मैंने इनका रोग ठीक नहीं किया है, मैंने तो इनकी केवल निगेटिविटी ठीक की है, इनका केवल नकारात्मक ऊर्जा ठीक की है। और उसके लिए यहीं आ जाइए, यहीं सामने है, यहाँ आइए। हाँ, जय शनिदेव सबको। जी, क्या था आपको? मेरे को 7 साल से गठिया बाई था। गठिया बाई 7 साल से? दवाई तो गोली कुछ ली? बहुत दवाई ली, बहुत दवाई ली। चूरू में दिखाया मैंने, उधर भी मैंने रिपोर्ट कराई, बीकानेर में भी दिखाया, 28 आया मेरे को गठिया बाई आया। फिर मेरे को किसी ने इधर बताया, तो मैं इधर वीडियो देख के आई। तो आते ही मैंने 3-4 बार आई मैं, एक बार 15 दिन रुकी, एक बार 10 दिन रुकी, एक बार 3-4 दिन रुकी थी। तो रुकने से मेरे पता ही नहीं चला, मेरे को धीरे 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 पूरा गठिया बाई मेरा खत्म हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। कितने लाख रुपए लगा लिए थे आइडिया? मेरे 3-4 लाख रुपए लग गए थे। मैं आई उस टाइम मेरे से चला नहीं जा रहा था, मेरे हर जॉइंट पेन, हर जॉइंट में दर्द था, मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी। और मैं देख लो 15 दिन रुकी और 10 दिन रुकी, 3 दिन रुकी, इतने दिन में मैं इतनी ओके होके गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को दर्द था क्या, गठिया बाई भी था क्या मेरे को। आगे मैं इतना धन्यवाद करती हूँ शनिदेव महाराज का कि आप समय दीजिए, अपनी निगेटिविटी को अब जड़ से निकालिए। पहली बात तो जिनको पितृदोष है, पहले 3 दिन में ही लाभ होना चालू हो जाएगा। अगर बहुत गहन है तो 8 बार में तो होगा ही होगा। आपकी समस्या भी बहुत गहन है, बहुत गहन है, तो भी आपको लाभ होगा। फिर भी एक बार कहता हूँ कि वे लोग जो मेरे आगे पीछे बैठे हैं, उनमें पहली बार वालों को छोड़कर वो लोग हाथ उठाएं जिनको शनिधाम से यज्ञ से फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, यज्ञ चिकित्सा से। वालों को छोड़कर वे लोग जिनको आराम पड़े हैं, दोनों हाथ उठाएंगे, पूरे हाथ ऊपर करेंगे भाई। जी मनोज जी नीचे बैठ जाइए, आप लोग नीचे बैठ जाइए जो बीच में खड़े हैं जी, दिखा लीजिए।
ये ही रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष के पास है, यही रिपोर्ट जी टीवी के पास है, यही रिपोर्ट्स न्यूज नेशन के पास है। अब कोई दिखाए या ना दिखाए लोगों को, एक बार हाथ नीचे करके ये बता दीजिए अब कि आप लोगों में से ग्रेजुएट कौन कौन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है या पढ़े लिखे कौन कौन है, हाथ उठा दीजिए। चलिए पढ़े लिखे लोग हाथ खड़े करेंगे भाई जी। देखिए अब कितने पढ़े लिखे लोग हैं। आज के युग में कोई अनपढ़ नहीं रहा है। समस्या जिसको है वो ही जानता है कि मुझे क्या समस्या और कहाँ से ठीक होगी, वो ये भी जानता है क्योंकि उसने बहुत धक्के खा लिए हैं, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया है। तब एक नया डॉक्टर बन के आया आयुर्वेद का, और वो सीधा डॉक्टरों को बता रहा है कि कोई भी रोग का आपसे पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो रहा। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो में देख लीजिए, वही लोग बता रहे हैं ना। मैंने उनको कभी सुना था, लेकिन अब सबको सुनता हूँ। अब सबको इसलिए सुनता हूँ कि अपना दावा मजबूती से सारे संसार के सामने पेश कर सकूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए और जजों की बेंच के सामने ही मैं अपनी विद्या करके दिखाऊं, जिससे मंत्र चिकित्सा का फिर से पुनरुद्धार हो और इस समस्त जगत में मंत्र चिकित्सा को जाना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भैया आपका। इस पॉडकास्ट में जो सनी धाम से आप ये लाइव देखने लग रहे थे, जो पोस्ट कार्ड, इसमें बहुत सारे सवाल लिए हैं, आपके दिमाग में जो बहम है वो निकल गए होंगे, और जिसने भी दूर दराज से बैठे हैं वो भी हमने बता दिया यहाँ से कैसे नेगेटिविटी ठीक कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आए तो रहने खाने पीने की सुविधा है नहीं, या फिर और बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है, वो उसका सारा का जवाब अगर आप चाहते तो कमेंट में अपनी राय साथ के साथ रख सकते हैं। एक साथी का पीछे से सवाल आने लग रहा है, यहाँ रहने का, खाने का, पीने का और कुछ किस तरह की सुविधा है? खाना बाहर खाना होता है, रहने की यहाँ सुविधा है। गद्दा आपको मिलेगा, तकिया मैं दूंगा नहीं, क्योंकि सख्त चीज पे आपको सोना है, और सख्त चीज पे सो के आप अपने ऐसे रोगों से निजात पा सकते हो। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब आप शनि धाम में आते हो तभी आने से ही आपका साधना शुरू हो जाती है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पीड़ित है नहीं पीड़ित है, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करता है, तब आप चले आइए। या फिर अगर वो किसी और उससे है, धर्म से है, तब वो अपना जाप कर सकता है। आप चले आइए, आप आके देखिए। सबसे पहले तो आप आज कुछ कराए ना कराए, अपना यज्ञ करे ना करें, सबसे पहले तो यहाँ 3 दिन ऐसे ही रह के देखिए कि कुछ होता है कि नहीं होता है लोगों को, क्योंकि उन 3 दिनों में भी उसको खड़े लाभ होगा। यहाँ अगर उसके घर में नेगेटिविटी है, कुपित वायु है, कुपित वायु के महाराज की 5 प्रकार बता देता हूं मैं आपको। नजर दोष, क्या नजर दोष, आप पे देव दोष, आपको कोई लगा हो श्राप उन लोगों को लगता है, फिर बता देता हूं, जो किसी के पैसे लेके या ऐसी वस्तु लेके जो उसकी चाहती है देना वापिस, तब उसकी आत्मा उसको कलपती रहती है। क्या करती रहती है? कलपती रहती है, और वो यहीं पे उस दोष को इकट्ठा कर लेता है, उस श्राप को इकट्ठा कर लेता है। तब पितृदोष और प्रेत दोष, ये सारा संलग्न है, जुड़ा हुआ है। जो हमारे देव स्थान है 8, जिसमें नागगण, यक्षगण और क्या कहते हैं पिशाच, प्रेतगण, ये सब आते हैं। तो भाई एक बात याद रखिए, ये प्रेत सूक्ष्म होते हैं, और जो हम सोच रहे हैं कि प्रेत आदमी जैसा होता है, हाथी जैसा होता है, मछली जैसी होती है, प्रेत एक बिंदु मात्र होता है। जब इनकी शुरुआत में आपकी कभी दृष्टि खुलती है तो आपको चतुर्भुज त्रिभुज के रूप में आकार में दिखाई देते हैं, और वो भी मलिन गोले के रूप में, और वो ऐसे तैरते रहते हैं आंखों के सामने। एक जैसे ही दृष्टि खुलती है तब इनको आप देख सकते हैं, और एक पर्दा आपके आवरण से हट जाता है। लेकिन आप लोगों ने उसको, प्रेत को, ऐसा मान लिया है कि वो सुशील भैया की तरह जवान है, तगड़ा है, आदमी जैसा है। ऐसा केवल तभी देखने में आता है जब कोई बहुत ताकतवर हो जाए, या उसका जो काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार आदि जो है वो चरम सीमा पे हो, और वो आदमी तब मरे, तब वो ऐसी योनि ग्रहण कर लेता है, और तब वो इस आकार में दिखाई देता है। वरना तो मानव आकार में ये कभी नहीं रहते, एक काले बिंदु के आकार में आपके शरीर में रहते हैं। और वो, मैं ये मानता हूँ कि वो डॉक्टरों की मशीनों में भी आते हैं, तब डॉक्टर उनको गांठे समझ के कई बार ऑपरेशन कर देता है, लेकिन सोचता बिल्कुल नहीं। मनु भैया बहुत गहनता से सोचते हैं, करके भी दिखाते हैं आपको, और वैसे लोग भी मैं आपके सामने उपस्थित कर सकता हूँ। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो जो पढ़ाया है वो देख रहा है, और उसको वो बता रहा है कि मैंने ऐसा देखा है, तो वो सब केसों में होता है। और मैं किसी भी विधा को कम नहीं आंकता, लेकिन मेरी विधा सर्वोपरि है, क्योंकि ये देव विधा है। हमारे जो वेदों में एक भगवान आते हैं, वेदों में वहां से शुरू हो जाती है ये यज्ञ की प्रक्रिया, और रोग निवारण की, अश्विनी कुमार, वहां से शुरू हो जाती है और आज तक चालू है।
इसके बीच में जितने भी ऋषि आते हैं, महात्मा आते हैं, जितने भी तंत्र ग्रंथ आते हैं और जितने भी पुराण आदि आते हैं, उन सब में भूत प्रेत का जिक्र है। बस आपने कभी दृष्टि से अपने घर में ना तो पुराण लेके आए हो, ना उनको पढ़ा है, ना तुलसीदास जी का पूरा साहित्य है। केवल 2 ही चीज पढ़ ले, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा। उसी में तुलसीदास जी ने आपको प्रेतों की बहुत सारी विधाएं बता दी है। जय शनिदेव सबको, बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव। यहाँ का एड्रेस बताइए, बहुत सारे लोगों को हम टाइटल में भी डाल देंगे, और एड्रेस बताइए प्रॉपर। ये फरूक नगर है, ये शनिधाम गुड़गांव में फरूक नगर है, और हमारे बिल्कुल अपोजिट साइड में सुल्तानपुर लेक पड़ती है, झील पड़ती है एक। यहाँ पर पक्षी विहार है, एक तरह से बहुत सारे पक्षी यहाँ रहते हैं। और इस सुगंधित वातावरण में जब से मैं आया हूँ, आप पृथ्वी से 15 फुट ऊपर 8 किलोमीटर के दायरे में वो सुगंध महसूस कर सकते हैं जो शनिधाम में यज्ञ होता है। कोई नंबर भी जारी कर सकते हैं यहाँ? नंबर की आवश्यकता नहीं है, शनिधाम गुड़गांव आप डालें, केवल सीधा गूगल पे। हाँ जी, शनिधाम गुड़गांव ऐसे, और मनु भैया डाल देंगे तो और भी अच्छी बात है, तब वो आ ही जाएगा। मनु भैया से यूट्यूब पर अपोजिट सुल्तानपुर लेक, तो गुड़गांव से आप बस पकड़ सकते हैं, आप KMP से आ सकते हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं। और जो ये ट्रेन है ये पंजाब तक जाती है, इधर ये राजस्थान तक जाती है। और ये जो स्टेशन है ट्रेन का, ये गढ़ी हरसरू कहलाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनु भैया जी आपका। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फिलहाल गुरुग्राम शनिधाम से ये आप लाइव तस्वीर देखने लग रहे थे, पॉडकास्ट देखने लग रहे थे। मनु भैया से सीधे डायरेक्ट सवाल किए हैं आपने पूरी वीडियो देखी है। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ते रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ मैं सुशील सिया, गुरुग्राम शनिधाम। धन्यवाद।